हाथरस में हुई घटना को 24 घंटों से ज़्यादा का समय बीत चुका है और फिलहाल मैं उस पंडाल में मौजूद हूँ जहाँ पर बाबा के प्रवचन चल रहे थे। आपको पहले एक तस्वीर दिखाता हूँ। जहाँ पर ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये वही रास्ता है जो 2 दिन पहले बाबा के कार्यक्रम से पहले बनाया गया था। तमाम इस रास्ते पर ईंटें बिछाकर ये रोड बनाया गया और बाबा का जो काफ़िला था, प्रवचन के बाद जब बाबा यहाँ से निकले तो इसी रास्ते से निकले और ठीक सामने आपको एक हाईवे नज़र आ रहा होगा। ये वही हाईवे है जिस पर लगातार जो बाबा के श्रद्धालु थे, बाबा के चाहने वाले थे, बाबा के जो भक्त थे, वो लंबी लंबी लाइनें और कतारें लगाकर खड़े हुए थे और बाबा के चरणों की धूल यानी कि मिट्टी अपने सर पर रखकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। लेकिन वो आशीर्वाद उनके लिए मौत का सामान बन गया। फिलहाल जिस पंडाल के अंदर हमारी मौजूदगी, क्योंकि कल यहाँ पर सारे में बारिश थी, पर बहरहाल सी बात है कि अंदर आने का रास्ता भी नहीं था, तमाम जगह पर पानी भरा हुआ था और आप इस पूरे ग्राउंड के अंदर में इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जगह जगह पर आपको यहाँ पर गड्ढे नज़र आ रहे होंगे। बड़े बड़े आपको यहाँ पर जो खुदे हुए गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे हैं जिनमें लगातार पानी भरा पड़ा हुआ है। ये अपना आप में खुद बयां कर रहा है कि ये खुद यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए सेफ जगह नहीं थी। इस पंडाल की अगर बात की जाए, जब यहाँ पर भगदड़ मची होगी, क्योंकि यहाँ से भी लोगों ने बाबा के चरणों की धूल को अपने सर और माथे पर लगाने का काम किया होगा ताकि वो आशीर्वाद ले सके, तो ये अपना आप में एक बड़ी बात थी। यहाँ पर जो लोग अपने खाने पीने का सामान लेकर आए थे, जिन बर्तनों के अंदर सामान लेकर आए थे, वो बर्तन आपको यहाँ पर बिखरते हुए नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पर पानी पिलाने का काम कर रहे होंगे, उनके बर्तन देखिए आप किस तरह से बिनकते हुए, ठिठराते हुए पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। मासूम बच्चों की चप्पलें जो यहाँ पर धूप में बैठे होंगे, उनके आपको सर पे ढकने वाली टोपी यानी कि हैट, और जो घर से बैग लेकर आए होंगे जिसके अंदर ये टिफ़िन लेकर आएंगे, वो भी आपको यहाँ पर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। महिलाओं का पर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए अन्य चीज़ों की, तो पानी की बोतलें यहाँ पर पड़ी हैं, बच्चों के खिलौने यहाँ पर पड़े हैं और ये वही पंडाल है जहाँ से प्रवचन चल रहे थे। लेकिन ये प्रवचन कथित बाबा के द्वारा जो प्रवचन जनता को जागरूक करने के लिए दिए जाते हैं, इंसानियत के लिए दिए जाते हैं, आज वो उनके लिए मौत का सामान बन गए। इतना ही नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक मात्र 6 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। जो मुख्य सेवादार हैं वो अभी तक पुलिस की रडार पर नहीं चढ़ पाए हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, ग्राउंड जीरो पर खुद मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं। जिस पंडाल के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ का निरीक्षण मुख्यमंत्री करके जा चुके हैं। ठीक मेरे सामने आपको पीछे की तरफ जो नज़र आ रहा होगा, वो घटनास्थल है। उस घटनास्थल पर भी मुख्यमंत्री ने कल निरीक्षण किया था, साथ ही साथ मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद थे। प्रदेश के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन अभी तक जो मुख्य सेवादार हैं वो फरार हैं। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी अब मुख्य सेवादारों पर घोषित कर दिया है। ऐसे में कब कार्रवाई होगी ये देखना होगा। लगातार पुलिस के हाथ जो सुनसान है और खाली पड़े हुए हैं, अभी तक पुलिस ने 1 लाख के इनाम की जो घोषणा की है, लेकिन अपने आप में बड़ी बात यह है कि पुलिस को 1 लाख की घोषणा करनी पड़ गई और मुख्य सेवादार अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, पुलिस को चकमा दे रहे हैं। आखिरकार क्या प्रशासन जिम्मेदार है या फिर आयोजककर्ता जिम्मेदार हैं? आयोजककर्ता की जिम्मेदारी का आप नतीजा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको गड्ढे इस पूरे पंडाल के अंदर नज़र आ रहे हैं, वो खुद चीख चीख कर ये गड्ढे बयां कर रहे हैं कि ये जगह सेफ नहीं थी। इस पंडाल के लिए 80,000 की कैपेसिटी वाला ये जो पंडाल है, जब यहाँ पर लगाया गया होगा, टेंट लगाए गए होंगे, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको टेंट की व्यवस्था के लिए जो तार बाड़ की जाती है वो नज़र आ रही होगी, जो खंबे खड़े किए जाते हैं वो नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अभी इनके ऊपर तो हालांकि क्योंकि पूरा कार्यक्रम इनका समाप्त हो चुका था, तो इस वजह से जो शामियाने हैं वो यहाँ से उतार दिए गए हैं। लेकिन ये अपना आप में गड्ढे बयां कर रहे हैं कि ये जगह 80,000 की कैपेसिटी के लिए तो एक बार को सही हो सकती थी, लेकिन 2.5 लाख आदमी इसी पंडाल के अंदर जब घुसे होंगे तो बहरहाल सी बात है, कोई भी अभी तक इस पंडाल के अंदर आपको निकासी का कोई द्वार नज़र नहीं आ रहा। मात्र एक द्वार जो आने के लिए और एक द्वार जाने के लिए नज़र आ रहा है। सिर्फ यही 2 द्वार हैं जहाँ से लोग अंदर आए होंगे और फिर जो बराबर में लाइनें, आपको कतारें हाईवे से लेकर के घटनास्थल तक और घटनास्थल से लेकर जिस पंडाल में ये पूरा कार्यक्रम हुआ वहाँ तक नज़र आई होंगी, वो अपना आप में बयां कर रही हैं कि हादसा कितना दर्दनाक है। हाथरस पूरे हादसे की बात अगर की जाए, 123 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये वही मंच है जहाँ से ज़िंदगी बनाने के लिए प्रवचन दिए जा रहे थे, लोगों के भविष्य के लिए प्रवचन दिए जा रहे थे। लोग अपनी आस्थाओं के लिए यहाँ पर आए थे और अपने प्रवचनों से अपने भविष्य को साकार करना चाहते थे। लेकिन ये प्रवचन अब यूपी में उनके लिए मौत के प्रवचन बन चुके हैं। आज जहाँ इंसान आता था प्रवचन लेने के लिए, अब वहाँ पर आपको मवेशी उन बर्तनों के अंदर मुंह मारते नजर आ रहे होंगे जो कल तक खाना यहाँ पर लेकर महिला आई होंगी और अपने पेट के भूख को बुझाने के लिए यहाँ पर बाबा के प्रवचन सुन रही होंगी। हालांकि कथित बाबा का रूप
तो सबके सामने आ ही चुका है। 123 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। मात्र 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ जारी है। बाबा का नाम भी एफआईआर में नहीं अभी तक सम्मिलित किया गया है। ऐसे में जो मुख्य सेवादार हैं, जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे, जिसकी संख्या 78 बताई जा रही है, जिसमें 16 शिक्षक, 4 सरकारी और नौकरी करने वाले लेखपाल, साथ ही साथ कई रिटायर फौजी भी हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर एक सवाल ही सबसे पहला यही खड़ा होता है कि 80,000 की जब उन्होंने अनुमति दी तो फिर उस अनुमति पर वो कितना खरे उतरे, और फिर क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से इस पूरे पंडाल के अंदर में की गई थी ताकि श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के प्रवचन सुन सकें। कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, आखिरकार जवाबदेही कब तक तय होगी और कब इन सभी चीज़ों का जवाब मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 1 लाख का इनाम मुख्य सेवादक और मुख्य सेवादार, मुख्य आयोजककर्ता इस कार्यक्रम के ऊपर 1 लाख का इनाम पुलिस ने घोषित कर दिया है। पुलिस के हाथ सुनसान है। कब तक पुलिस के हाथ आगे सबूत लगते हैं और कब तक मुख्य सेवादार पुलिस के हाथों में आता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। हाथरस में हुई घटना को 24 घंटों से ज़्यादा का समय बीत चुका है और फिलहाल मैं उस पंडाल में मौजूद हूँ जहाँ पर बाबा के प्रवचन चल रहे थे। आपको पहले एक तस्वीर दिखाता हूँ। जहाँ पर ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये वही रास्ता है जो 2 दिन पहले बाबा के कार्यक्रम से पहले बनाया गया था। तमाम इस रास्ते पर ईंटें बिछाकर ये रोड बनाया गया और बाबा का जो काफिला था, प्रवचन के बाद जब बाबा यहाँ से निकले तो इसी रास्ते से निकले और ठीक सामने आपको एक हाईवे नज़र आ रहा होगा। ये वही हाईवे है जिस पर लगातार जो बाबा के श्रद्धालु थे, बाबा के चाहने वाले थे, बाबा के जो भक्त थे, वो लंबी लंबी लाइनें और कतारें लगाकर खड़े हुए थे और बाबा के चरणों की धूल यानी कि मिट्टी अपने सर पर रखकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। लेकिन वो आशीर्वाद उनके लिए मौत का सामान बन गया। फिलहाल जिस पंडाल के अंदर हमारी मौजूदगी है, क्योंकि कल यहाँ पर सारे में बारिश थी, पर बहरहाल सी बात है कि अंदर आने का रास्ता भी नहीं था, तमाम जगह पर पानी भरा हुआ था और आप इस पूरे ग्राउंड के अंदर में इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जगह जगह पर आपको यहाँ पर गड्ढे नज़र आ रहे होंगे। बड़े बड़े आपको यहाँ पर जो खुदे हुए गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे हैं जिनमें लगातार पानी भरा पड़ा हुआ है। ये अपना आप में खुद बयां कर रहा है कि ये खुद यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए सेफ जगह नहीं थी। इस पंडाल की अगर बात की जाए, जब यहाँ पर भगदड़ मची होगी, क्योंकि यहाँ से भी लोगों ने बाबा के चरणों की धूल को अपने सर और माथे पर लगाने का काम किया होगा ताकि आशीर्वाद ले सके, तो ये अपना आप में एक बड़ी बात थी। यहाँ पर जो लोग अपने खाने पीने का सामान लेकर आए थे, जिन बर्तनों के अंदर सामान लेकर आए थे, वो बर्तन आपको यहाँ पर बिखरते हुए नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पर पानी पिलाने का काम कर रहे होंगे, उनके बर्तन देखिए आप किस तरह से बिनकते हुए, ठिठराते हुए पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। मासूम बच्चों की चप्पलें जो यहाँ पर धूप में बैठे होंगे, उनके आपको सर पे ढकने वाली टोपी यानी कि हैट, और जो घर से बैग लेकर आए होंगे जिसके अंदर ये टिफ़िन लेकर आए होंगे, वो भी आपको यहाँ पर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। महिलाओं का पर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए अन्य चीज़ों की, तो पानी की बोतलें यहाँ पर पड़ी हैं, बच्चों के खिलौने यहाँ पर पड़े हैं और ये वही पंडाल है जहाँ से प्रवचन चल रहे थे। लेकिन ये प्रवचन कथित बाबा के द्वारा जो प्रवचन जनता को जागरूक करने के लिए दिए जाते हैं, इंसानियत के लिए दिए जाते हैं, आज वो उनके लिए मौत का सामान बन गए। इतना ही नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक मात्र 6 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। जो मुख्य सेवादार हैं वो अभी तक पुलिस के रडार पर नहीं चढ़ पाए हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, ग्राउंड जीरो पर खुद मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं। जिस पंडाल के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ का निरीक्षण मुख्यमंत्री करके जा चुके हैं। ठीक मेरे सामने आपको पीछे की तरफ जो नज़र आ रहा होगा वो घटनास्थल है। उस घटनास्थल पर भी मुख्यमंत्री ने कल निरीक्षण किया था, साथ ही साथ मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद थे। प्रदेश के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन अभी तक जो मुख्य सेवादार हैं वो फरार हैं। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी अब मुख्य सेवादारों पर घोषित कर दिया है। ऐसे में कब कार्रवाई होगी ये देखना होगा। लगातार पुलिस के हाथ जो सुनसान है और खाली पड़े हुए हैं। अभी तक पुलिस ने 1 लाख के इनाम की जो घोषणा की है, लेकिन अपने आप में बड़ी बात यह है कि पुलिस को 1 लाख की घोषणा करनी पड़ गई और मुख्य सेवादार अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस को चकमा दे रहे हैं। आखिरकार क्या प्रशासन जिम्मेदार है या फिर आयोजककर्ता जिम्मेदार है? आयोजककर्ता की जिम्मेदारी का आप नतीजा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको गड्ढे इस पूरे पंडाल के अंदर नज़र आ रहे हैं, वो खुद चीख कर ये गड्ढे बयां कर रहे हैं कि ये जगह सेफ़ नहीं थी। इस पंडाल के लिए 80,000 की कैपेसिटी वाला ये
जो पंडाल है जब यहाँ पर लगाया गया होगा, टेंट लगाए गए होंगे, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको टेंट की व्यवस्था के लिए जो तारबाड़ की जाती है वो नज़र आ रही होगी, जो खंबे खड़े किए जाते हैं वो नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अभी इनके ऊपर तो हालांकि क्योंकि पूरा कार्यक्रम इनका समाप्त हो चुका था तो इस वजह से जो शामियाने हैं वो यहाँ से उतार दिए गए हैं। लेकिन ये अपना आप में गड्ढे बयां कर रहे हैं कि ये जगह 80,000 की कैपेसिटी के लिए तो एक बार को सही हो सकती थी, लेकिन 2.5 लाख आदमी इसी पंडाल के अंदर जब घुसे होंगे तो बहरहाल सी बात है कोई भी अभी तक इस पंडाल के अंदर आपको निकासी का कोई द्वार नज़र नहीं आ रहा। मात्र एक द्वार जो आने के लिए और एक द्वार जाने के लिए नज़र आ रहा है। सिर्फ यही 2 द्वार हैं जहाँ से लोग अंदर आए होंगे और फिर जो बराबर में लाइन है आपको कतारें हाईवे से लेकर के घटनास्थल तक और घटनास्थल से लेकर जिस पंडाल में ये पूरा कार्यक्रम हुआ वहाँ तक नज़र आई होंगी, वो अपना आप में बयां कर रही हैं कि हादसा कितना दर्दनाक है। हाथरस पूरे हादसे की बात अगर की जाए 123 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये वही मंच है जहाँ से ज़िंदगी बनाने के लिए प्रवचन दिए जा रहे थे, लोगों के भविष्य के लिए प्रवचन दिए जा रहे थे। लोग अपनी आस्थाओं के लिए यहाँ पर आए थे और अपने प्रवचनों से अपने भविष्य को साकार करना चाहते थे। लेकिन ये प्रवचन अब यूपी में उनके लिए मौत के प्रवचन बन चुके हैं। आज जहाँ इंसान आता था प्रवचन लेने के लिए, अब वहाँ पर आपको मवेशी उन बर्तनों के अंदर मुंह मारते नजर आ रहे होंगे जो कल तक खाना यहाँ पर लेकर महिला आई होंगी और अपने पेट के भूख को बुझाने के लिए यहाँ पर बाबा के प्रवचन सुन रही होंगी। हालांकि कथित बाबा का रूप तो सबके सामने आ ही चुका है। 123 लोगों की मौत हो चुकी है, पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, मात्र 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी है। बाबा का नाम भी एफआईआर में नहीं अभी तक सम्मिलित किया गया है। ऐसे में जो मुख्य सेवादार हैं, जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे, जिसकी संख्या 78 बताई जा रही है, जिसमें 16 शिक्षक, 4 सरकारी और नौकरी करने वाले लेखपाल, साथ ही साथ कई रिटायर फौजी भी हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर एक सवाल ही सबसे पहला यही खड़ा होता है कि 80,000 की जब उन्होंने अनुमति दी तो फिर उस अनुमति पर वो कितना खरे उतरे और फिर क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से इस पूरे पंडाल के अंदर में की गई थी ताकि श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के प्रवचन सुन सकें। कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, आखिरकार जवाबदेही कब तक तय होगी और कब इन सभी चीज़ों का जवाब मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 1 लाख का इनाम मुख्य सेवादक और मुख्य सेवादार, मुख्य आयोजककर्ता इस कार्यक्रम के ऊपर 1 लाख का इनाम पुलिस ने घोषित कर दिया है। पुलिस के हाथ सुनसान है। कब तक पुलिस के हाथ आगे सबूत लगते हैं और कब तक मुख्य सेवादार पुलिस के हाथों में आता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो मनोज के साथ से ये दुआ सली, न्यूज़ नेशन, हाथरस।